स्वागत है आप सभी का एलकेबी न्यूज पर। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी राजनीतिक दल जुट गए हैं, चाहे वह कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं, सभी चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। उत्तर प्रदेश में तो एक महागठबंधन की भी बात चली है कि सभी राजनीतिक दल जो विपक्षी हैं वो एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि चर्चा है कि बहुजन समाज पार्टी उसमें शामिल नहीं होगी। इसके अलावा कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी के जो विरोधी राजनीतिक दल हैं वो एकजुट होकर उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। तो आज हम उत्तर प्रदेश की नंबर 1 लोकसभा सीट सहारनपुर लोकसभा सीट के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह का माहौल सहारनपुर लोकसभा सीट पर है और किस तरह के राजनीतिक समीकरण सहारनपुर लोकसभा सीट के रहे हैं। सहारनपुर लोकसभा सीट की बात करें तो काशीराम से लेकर इसी लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा से मायावती विधायक रही हैं। काशीराम 2 बार सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े हैं। हालांकि दोनों ही चुनाव में वह चौधरी नकली सिंह जो गुर्जर नेता रहे भारतीय जनता पार्टी से, वह यहाँ से सांसद बने, उनसे चुनाव हार गए। आपको बता दें कि सहारनपुर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों राजनीतिक दलों का वर्चस्व रहा है। और समाजवादी पार्टी की बात करें तो केवल 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर काजी रशीद मसूद यहां से सांसद चुने गए थे। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी से मंसूर अली खान के बाद जगदीश राणा और जगदीश राणा के बाद वर्तमान समय में हाजी फजलुर रहमान, सपा, राष्ट्रीय लोकदल और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन से 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से सांसद चुने गए थे। तो कहीं ना कहीं यह बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव वाली सीट मानी जाती है, जिसके चलते काशीराम साहब यहाँ से चुनाव लड़े। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के भी यहाँ चौधरी नकली सिंह सांसद रहे। 2014 में राघव लखनपाल सांसद बने थे। तो भारतीय जनता पार्टी का भी बड़ा असर इस पर रहा है। हालांकि सहारनपुर की राजनीति में काजी परिवार का भी बड़ा वर्चस्व रहा है। रशीद मसूद भी सहारनपुर लोकसभा से कई बार सांसद रहे हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों से। तो इस तरह का सहारनपुर का समीकरण है। मुस्लिम, दलित और गुर्जर बाहुल्य यह सीट है। गुर्जर मतदाता, हिंदू और मुस्लिम गुर्जर मतदाता इस सीट पर लगभग 3 लाख हैं। इसके अलावा दलित मतदाता और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या मुस्लिम मतदाता लगभग 7 लाख के आसपास इस लोकसभा सीट पर बताए जाते हैं। इसके अलावा दलित मतदाताओं की भी संख्या सहारनपुर लोकसभा में बड़ी है, जिसके चलते यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का हाथी हमेशा मदमस्त चलता रहा है। और बहुजन समाज पार्टी को सहारनपुर लोकसभा सीट से बड़ी उम्मीदें रही हैं और कई बार बहुजन समाज पार्टी को सफलता भी मिली है, जैसा हम आपको पूर्व में बता चुके हैं। लेकिन इस बार क्या होगा, क्योंकि प्रदेश में जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिर रहा है, निकाय चुनाव में आप देख लीजिए, सहारनपुर में पूर्व का जो चुनाव हुआ था उसमें 4 नगर पालिका और नगर पंचायतें पूर्व के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई थी। लेकिन इस बार केवल 2 सीटें बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई हैं, जिनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है गंगोनगर पालिका नोमान मसूद के व्यक्तिगत प्रभाव वाली नगर पालिका है। वहां पर बहुजन समाज पार्टी का कोई ऐसा फैक्टर नहीं कहा जा सकता कि बहुजन समाज पार्टी की वजह से वहां चुनाव जीता गया है। इसके अलावा रामपुर मनिहारन जो सुरक्षित सीट थी, सुरक्षित सीट भाजपा से कड़े मुकाबले के बाद बसपा ने यहां पर जीत दर्ज की है। तो यह 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर बसपा ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा कई सीटें ऐसी हैं जहां बहुजन समाज पार्टी मुख्य मुकाबले से भी बाहर रही, जिसमें देवबंद जो पूर्व में बहुजन समाज पार्टी के पास थी लेकिन इस बार मुख्य मुकाबले से बाहर रही। हालांकि इमरान मसूद को लेकर, जिस तरह से इमरान मसूद निकाय चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए थे, तो दलित मुस्लिम समीकरण की बात लगातार चली और वह असफल रहा यह प्रयोग भी बहुजन समाज पार्टी का। तो इस बार लोकसभा चुनाव जैसे ही नजदीक आने लगे हैं तो एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी में इमरान मसूद को साइड करके हाजी फजलुर रहमान को लिफ्ट दी जा रही है, यानी हाजी फजलुर रहमान को आगे बढ़ाया जा रहा है। बीते दिन ही शमसुद्दीन राय साहब जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं और बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता हैं, टिकटों में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, तो वह सहारनपुर दौरे पर आए
और उनके सहारनपुर दौरे से इमरान मसूद या उनके भाई नोमान मसूद पूरी तरह से नदारद नजर आए। इस दौरे के दौरान हाजी फजलुर रहमान का कद पूरा बरकरार रहा और हाजी फजलुर रहमान को पूरी महत्वता दी गई। हालांकि नगर निकाय चुनाव में जो चुनाव प्रचार था उसमें बिल्कुल उलट था और हाजी फजलुर रहमान पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी से दूर थे। चर्चाएं चली कि वो पार्टी भी छोड़ देंगे, इस तरह के तमाम कयास चले, लेकिन अब ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी यहाँ गुर्जर चेहरे मनोज चौधरी पर दांव लगा सकती है, ऐसी चर्चाएं हैं। मनोज चौधरी गुर्जर मतदाताओं और मुस्लिम मतदाताओं के सारे सहारनपुर लोकसभा से ताल ठोक सकते हैं और मनोज चौधरी का बड़ा वर्चस्व गुर्जर मतदाताओं में है, क्योंकि जिस खाप से वो आते हैं पवार खाप, वो सबसे बड़ी खाप सहारनपुर की है और उसके वह चौधरी भी हैं, तो उनका बड़ा प्रभाव भी है पवार बेल्ट में, जिसमें रामपुर मनिहरन और देवबंद विधानसभा दोनों में पवार जो खाप है गुर्जर समाज की, उसका बड़ा असर है, बड़ी संख्या में है। तो इसके सारे मनोज चौधरी कहीं ना कहीं अपनी एक फील्डिंग लगा रहे हैं टिकट के लिए और उनका दावा भी है, जो उनके इर्द गिर्द के लोग हैं उनका कहना है कि मनोज चौधरी का टिकट लगभग तय है। हालांकि जब चुनाव आएंगे तो समीकरण बदलेंगे, किसको टिकट मिलेगा किस पार्टी से, यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन मनोज चौधरी भी अगर यहाँ से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की राह में बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरह से गुर्जर गौरव यात्रा के बाद गुर्जर समाज में राजनीतिक चेतना आई है, उसके बाद से कयास लगाया जा रहा है कि गुर्जर मतदाता जो हैं वो मनोज चौधरी के पक्ष में लामबंद हो सकते हैं, क्योंकि गुर्जर समाज के उम्मीदवार के पक्ष में अपने समाज का अपना सजातीय उम्मीदवार उन्हें मिलेगा और गुर्जर मतदाताओं के बारे में यह भी कहा जाता है कि वह जो उनके समाज का उम्मीदवार होता है उसको प्राथमिकता देते हैं। ऐसा आपने खतौली उपचुनाव में भी देखा। इसके अलावा सरधना और मीरापुर दोनों विधानसभा सीटों पर भी ऐसे ही समीकरण बने थे। तो मनोज चौधरी को कम नहीं आंका जा सकता। अगर सपा, राष्ट्रीय लोकदल और आजाद समाज पार्टी गठबंधन से वह चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि एक चीज और है मनोज चौधरी के फेवर में कि वह एंटी ठाकुर पॉलिटिक्स करते हैं, क्योंकि देवबंद विधानसभा सीट से वह विधायक रहे हैं और पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राणा को उन्होंने मात दी थी, लेकिन अगले चुनाव में वह नजदीकी अंतर से चुनाव हार गए थे। तो मनोज चौधरी सपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई नाम आगे चलकर सामने आ सकता है, लेकिन अभी तक मनोज चौधरी का नाम ही चर्चाओं में है और वह ही ग्राउंड पर मेहनत करते नजर आते हैं, यानी लोगों के बीच में जाते नजर आते हैं आ रहे हैं। ऐसा चर्चाएं भी सहारनपुर लोकसभा में है कि क्या मनोज चौधरी 2024 के लोकसभा चुनाव में सहारनपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो राघव लखन पाल शर्मा का नाम भी चर्चाओं में है और प्रदेश सरकार में मंत्री जसवंत सिंह सैनी हो या प्रदेश सरकार में मंत्री ठाकुर बिरजेश सिंह जी हों, उनका भी नाम चर्चाओं में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कैडर की पार्टी कहा जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा यह मायने नहीं रखता। भारतीय जनता पार्टी का अपना जो वोट बैंक है वो स्थिर वोट बैंक है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए वह मजबूती से खड़ा नजर आएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रत्याशी का कोई इतना महत्व नहीं है। तो मुख्य तीन ही दल होंगे, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और गठबंधन की बात कर लेते हैं, और भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बसपा, सपा और भाजपा। इसके अलावा इमरान मसूद क्या रुख अख्तियार करते हैं, क्योंकि इमरान मसूद चुनाव लड़ेंगे, किस राजनीतिक दल में जाते हैं। एक तरफ कांग्रेस और सपा के गठबंधन की भी बात चली, जैसा हमने आपको पहले भी बताया। तो इस तरह का माहौल अगर बनता है तो इमरान मसूद कहां से चुनाव लड़ेंगे यह भी देखने वाली बात होगी। तो सहारनपुर लोकसभा सीट पर दिलचस्प मुकाबला है और अभी तक के जो समीकरण हैं, लेकिन अगर मनोज चौधरी चुनाव में आ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की राह में बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा गुर्जर वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता रहा है पूर्व के लोकसभा चुनाव में, और अगर इस बार गुर्जर वोट भारतीय जनता पार्टी से छिटका तो भारतीय जनता पार्टी की राह आसान नहीं होगी। तो आगे हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे गुर्जर गौरव यात्रा के बाद गुर्जर समाज की राजनीतिक चेतना पर। उसके लिए अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें
और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो शेयर करें, और आप भी किस तरह से सहारनपुर लोकसभा सीट की चुनावी लड़ाई को देखते हैं, आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। तो